हेलो दोस्तों, वेलकम टू बायोवर्कर्स। मैं हूं कप्पा और इस सीरीज में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी से लेकर नीट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी तक के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एमसीक्यूज के थ्रू विद एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिसेलुलर एल्गी? अब जो ग्रीन होती है ना, उसमें तो जहां भी ग्रीन आपको ऑर्गेनिज्म दिख जाए उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट ही होगा। कौन सा? ए। और ये जो क्लोरोफिल ए है ये एक यूनिवर्सल पिगमेंट है। मतलब ये पिगमेंट आपको हर उस ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगा जो आउटरड्रॉप्स हैं, जो ग्रीन है, ठीक है, जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है उसमें क्लोरोफिल ए होगा ही होगा। उसके बाद और एक्सेसरीज जो होते हैं बी सी डी वो भी हो सकते हैं, पर क्लोरोफिल ए हर एक उसमें होगा ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। यूनिवर्सल पिगमेंट है ये। तो यूनिसेलुलर की कौन सी होती है? पहले तो आप देखो, एक तो यूनिसेलुलर है और एक है मल्टी सेलुलर। मल्टी सेल्यूलर। अब इनको याद करने के लिए एक ट्रिक है। इसको है दे सी एन जी। दे सी एन जी, ठीक है। डी से डाइटम्स। डाइटम्स। ई से यूग्लिनोइड्स। यूग्लिनोइड्स। सी से आ जाएगा आपका क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। एन से नॉक्टिल्यूका। एन सी से आ जाए आपका गोन्यूलिक्स। गोन्यूलिक्स, ठीक है। ये याद रखना। और ये ट्रिक भी अच्छे से याद कर लेना। आपको अभी लग रहा होगा, हंसी आ रही होगी, वियर्ड लग रहा होगा, बट जब आप एग्जाम में बैठोगे ना आपको समझ नहीं आ रहा होगा और यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी के नाम पे आपको बस दे सीएनजी याद रह जाएगा। तब आपको समझ में आएगा कि ये कितनी हेल्पफुल ट्रिक्स होती हैं, ठीक है। तो याद रखना है, इसको नोट करके लिख लो। मल्टी सेलुलर के लिए क्या होता है? मल्टी सेलुलर में देखो ये 3 टाइप की एल्गी होती हैं। एक तो होती है आपकी ग्रीन एल्गी, एक होती है ब्राउन एल्गीज, ब्राउन एल्गी, और एक है आपकी रेड एल्गी, ठीक है। तो इनमें क्या है? इसमें है यूपीएससी में सफल होने के लिए, है ना, ये सब साइलेंट है, मे एंड ऑल। यूपीएससी में सफल होने के लिए पीजी में रहना पड़ेगा, ठीक है। पीजी में रहना पड़ेगा, ये आपको याद रखना है बहुत अच्छे से। अब यहाँ पे यू स्क्वायर, तो इसमें आ जाएगा एक अल्वा, एक आ जाएगी यूलोथ्रिक्स, ठीक है। अल्वा यूलोथ्रिक्स। सी से आ जाएगा आपका क्लैडोफोरा। क्लैडोफोरा। एंड एस से आ जाएगा स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा, ठीक है। ब्राउन एल्गी SFL 3 याद रखना। ये इंपॉर्टेंट वाली है। एक तो हो गया सारगेसम। सारगेसम। F से फ्यूकस। L से लेमिनेरिया। लेमिनेरिया, ठीक है। अब इधर आ जाओ, पीजीजी, इसमें क्या आएगा? पी से आ जाएगा आपका पॉलीसाइफोनिया। पॉलीसाइफोनिया। जी से जेलिडियम। एंड दूसरे जी से ग्रेसिलेरिया। ग्रेसिलेरिया। तो ये आपको याद रखना है। यूनिसेलुलर के लिए क्या है ट्रिक? दे सीएनजी, जिसमें डाइटम्स, यूग्लिनोइड्स, ये क्लेमाइडोमोनास, नॉक्टिल्यूका एंड जिसे गोन्यूलेक्स, ठीक है। ये यूनिसेलुलर है। मल्टी सेलुलर कौन सी है? ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी में ये आती हैं। यूपीएससी में सफल होने के लिए पीजी में रहना पड़ेगा, ठीक है। तो यू स्क्वायर अल्फा यूलोथ्रिक्स, सी से क्लैडोफोरा, एस से स्पाइरोगायरा और SFL से ये। अच्छे से इसको दिमाग में बिल्कुल छाप लेना, फिर कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बी, क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, सेकंड वन। और बाकी यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा क्या है? ग्रीन एल्गी है, मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर ग्रीन एल्गी। सार्गेसन क्या है? मल्टीसेलुलर ब्राउन एल्गी। हो गए सारे क्वेश्चन इसमें, एक ही मतलब ऑप्शन समझ में आ गए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। विच पिगमेंट्स आर फाउंड इन रोडोफाइएसी? तो देखो, जो एल्गी होती हैं उनको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तो हो गई ग्रीन एल्गी, एक हो गई ब्राउन एल्गी और एक हो गई आपकी रेड एल्गी, और इनको पिगमेंट के बेस पे डिवाइड किया गया है, ठीक है। ग्रीन एल्गी में आपको क्लोरोफिल ए मिलेगा, ब्राउन एल्गी में क्लोरोफिल ए एंड सी मिलेगा, और रेड एल्गी में आपको क्लोरोफिल ए एंड बी मिलेगा। अभी मैंने ऊपर बताया था ना कि जो क्लोरोफिल ए है वो एक यूनिवर्सल पिगमेंट है। देखो सब में है, तीनों में प्रेजेंट है यहाँ पे। और बस ब्राउन एल्गी में सी ऐड कर दो और रेड में बी ऐड कर दो, हो गया काम आपका। तो एक ये है, और इनका वो भी देख लो, ग्रीन कलर किससे आता है? यहाँ पे तो क्लोरोफिल से ही आता है। ब्राउन कलर का एक पिगमेंट जो होता है जिससे इसका कलर आता है वो है फ्यूकोक्सेंथिन। फ्यूकोजेंथिन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज याद रखना, ठीक है। रेड कलर किसकी वजह से आता है? रेड कलर आता है आपका फाइको इरिथ्रिन, इरिथ्रिन की वजह से, ठीक है। तो रेड एल्गी में रेड कलर कहाँ से आता है? फाइको इरिथ्रिन की वजह से।
और ब्राउन एल्गी में ब्राउन कलर कहाँ से आता है? फ्यूकोजेंथिन की वजह से। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है विच पिगमेंट्स आर फाउंड इन रोडोफायसी, रोडो यानी कि रेड वाली एल्गी। तो द राइट आंसर इज सी, क्लोरोफिल एंड फाइकोबिलिन्स। फाइकोबिलिन्स के अंदर आपके दो पिगमेंट्स आते हैं, इसीलिए इसको यहाँ पे कलेक्टिवली फाइकोबिलिन्स लिखा गया है। एक आता है आपका फाइको इरिथ्रिन, ठीक है, और एक आता है आपका फाइकोसाइनिन। फाइकोसाइनिन, ये दोनों आते हैं आपके फाइकोबिलिन्स में। और रोडोफाइसी में कौन प्रेजेंट होता है? फाइकोइरिथ्रिन। है समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फूड इज स्टोर्ड एज मेनिटॉल एंड लेमिनेरियन। जो एल्गीज हैं, एल्गी को अभी जो हमने डिवाइड किया था, फिर से मैं लिखती हूँ यहाँ पे, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी। इनमें फूड स्टोरेज कैसे होता है? जैसे हमारे अंदर फूड तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है ना, तो ग्रीन एल्गी में होता है ट्रू स्टार्च के, उसमें ट्रू स्टार्च के रूप में स्टोर होता है फूड इनका। ब्राउन एल्गी में किससे होता है? इट्स मेनिटॉल एंड लेमिनेरियन, मेनिटॉल प्लस लेमिनेरियन, ठीक है। और जो आपके रेड एल्गी बची है, उसमें होता है फ्लोरिडियन स्टार्च, फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में फूड स्टोर होता है, ठीक है। इनको बिल्कुल अच्छे से लिख लो और याद रखना, ठीक है। ग्रीन एल्गी में स्टार्च, ठीक है, ब्राउन एल्गी में मेनिटेल एंड लेमिनेरिया, और जो रेड एल्गी है उसमें फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में जो फूड है उनका वो स्टोर होता है। अच्छा, एक और है आपका, एक है साइनोबैक्टीरिया। जो एल्गी तो है लेकिन वो मोनेरा में आती है, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे कहते हैं ना। तो इसमें कौन सा होता है? इसमें होता है आपका साइनोफाइसियन स्टार्च के रूप में खाना इनका स्टोर होता है, ठीक है, याद रखना ये। तो यहाँ क्या क्वेश्चन पूछा है? फूड इज स्टोर्ड एज मेनिटॉल एंड लेमिनेरिया इन, तो सीधा सा आंसर ऑफ कोर्स इनका फियोफाइसी, जिसे ब्राउन एल्गी भी कहते हैं। आया समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फ्लोरिडियन स्टार्च इज द रिजर्व फूड मटेरियल इन, अब बिना ऊपर देखे जरा बताओ क्या था इसका आंसर। फ्लोरिडियन स्टार्च इज, यस, सी, रेड एल्गी। ब्राउन एल्गी में मेनिटॉल एंड लेमिनेरिया, ग्रीन एल्गी में ट्रू स्टार्च, ब्लू ग्रीन एल्गी में जो अभी ऊपर बताया था वो है साइनो क्या था? साइनोफाइसियन, फाइसियन स्टार्च, ठीक है। आया इतना समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, सार्गेसम एक कैसी एल्गी है? तो अगर आपको ऊपर वाला यूपीएससी में सफल, तो SFL, ये क्या थी? ब्राउन एल्गी थी, है ना। तो यहाँ पे क्या है? तो बी हो जाएगा इसका आंसर, मरीन ब्राउन एल्गी। इसीलिए मैं बोल रही थी आपको ट्रिक्स इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आपको क्विक क्विक काम करना। आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब इन केस आप याद नहीं कर पा रहे तो आप ट्रिक याद कर लो, जो भी क्वेश्चन हो उसके पास में उसकी ट्रिक लिख दो और फिर आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। तो मरीन ब्राउन एल्गी है सार्गेसम। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज oogamous रिप्रोडक्शन। तो जो आपकी एल्गीज हैं उनमें सारे टाइप के रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, एल्गीज में। तो कौन कौन से होते हैं वो? एक मिनट। एल्गी में एक तो होता है वेजिटेटिव, वेजिटेटिव मेनली होता है फ्रेगमेंटेशन से, विखंडन, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन। फिर आता है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो होता है स्पोर्स से, स्पोर्स की वजह से, जू स्पोर्स एंड एप्लेनोस्पोर, ठीक है, जू एंड एप्लेनोस्पोर्स। फिर आता है आपका थर्ड आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें 3 टाइप होते हैं। एक होते हैं आइसोगैमी, जहाँ पे जो गैमीट्स होते हैं वो सेम साइज के होते हैं। एक होता है एनआइसोगैमी, जहाँ पे जो गैमीट्स होते हैं वो डिफरेंट साइज के होते हैं। फिर आता है आपका oogamous, oogamous में जो एग है वो बड़ा होगा और जो स्पर्म है वो छोटा होगा, ठीक है। और इनके एग्जाम्पल क्या क्या है? आइसोगैमी में आपका आ जाएगा स्पाइरोगायरा, पायरोगायरा, क्लैमाइडोमोनास एंड यूलोथ्रिक्स, ठीक है। एनाइसोगेमी में कौन आएगा? इसमें भी क्लैमाइडोमोनास आ जाएगा, ठीक है। और क्या आ जाएगा? यूडोरीना। ओगेमस में कौन आएंगे? ओगेमस में आएंगे, याद रखना, VFC, ठीक है, वॉल्वॉक्स, यूकस एंड कारा, ठीक है।
इसको भी बना के रख लो चार्ट और याद रखना। तो यहाँ पे क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज oogamous रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, इट्स डी, इसका होगा फ्यूकस। वॉलवॉक्स में और टाइप का भी रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है, इसलिए आपको प्रायोरिटी नहीं दी गई है। मेनली जो मेन oogamous का सॉलिड एग्जाम्पल है वो क्या है, फ्यूकस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इन ग्रीन एल्गी यानी कि क्या थी, क्लोरोफाइसी, द स्टोर्ड फूड इज इन द फॉर्म ऑफ कोर्स का आंसर आपको अभी तक पता होना चाहिए, क्या है, सी, ट्रू स्टार्च के रूप में खाना इनका जो फूड है वो स्टोर होता है। मेनिडॉल किसमें होता है, ब्राउन एल्गी में। फ्लोरिडन स्टार्च रेड एल्गी में। ठीक है, ग्लाइकोजन हम एनिमल्स में होता है, फूड स्टोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, MCQ 8, which class of algae shows no flagellated cell at any stage of life? एल्गी में एक स्टेज पे फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, मेनली जो स्पोर्स होते हैं ना उनमें होते हैं, या उनकी जो ओरिजिनल जो उनका बॉडी स्ट्रक्चर होता है उसमें भी प्रेजेंट होते हैं। लेकिन ऐसा कौन सा इनमें से तीनों में से है जिसमें फ्लैजिला किसी भी स्टेज में प्रेजेंट नहीं होगा, किसी भी लाइफ स्टेज में? तो इसका आंसर है बी, सॉरी सी। ठीक है, रोडोफाइसी विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेड एल्गी। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या थे अगर आपको याद हो? ठीक है, क्या था, यूपीएससी में सफल होने के लिए पीजी में रहना पड़ता है। तो ये ग्रीन एल्गी, ये ब्राउन एल्गी और ये रेड एल्गी। पीजीजी तो पॉलीसाइफोनिया, जस्ट एग्जांपल लिख दे रही हूँ, ग्रेसिलिडिया जिलेटियम भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो पॉलीसाइफोनिया जो है या ये सब है, इनमें फ्लैजिलेटेड सेल किसी भी लाइफ के स्टेज में प्रेजेंट नहीं होती हैं। तो ये नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं, नॉन फ्लैजिलेटेड। एंड अब जो नॉन फ्लैजिलेटेड है वो ऑफ कोर्स नॉन मोटाइल होगा। ठीक है, और इनका जो बॉडी टाइप होता है, स्ट्रक्चर होता है, वो होता है फिलामेंटस एंड हैलॉइड टाइप का। ठीक है, आया इतना समझ में? एक चीज और देख लो, ये जो पॉलीसाइफोनिया है ना, ये एक बहुत ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग सी स्पीशीज है। जो ओशियन का सबसे नीचे वाला पार्ट है ना, जहां पे धूप ही नहीं पहुंच पाती है बिल्कुल भी, ये पॉलीसाइफोनिया वहां पे ग्रो करती है। और ये आउटोट्रॉफ है, ये अपना खाना खुद बनाती है। अब जब ये धरती के कतई लास्ट में है और यहाँ पे धूप भी नहीं पहुंच रही है, तो फिर अपना खाना कैसे बना रही है? तो ये इसके पास कुछ पिगमेंट्स होते हैं। ठीक है, वो हम एक अभी क्वेश्चन आएगा उसमें हम पढ़ेंगे। तो उन पिगमेंट्स का यूज करके ये ब्लू और जो ग्रीन लाइट्स होती हैं उनको यूज करती है और अपना फूड बनाती है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, है ना? अच्छा लगा ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Question number 9, which of the following algae is used as a food supplement rich in protein? जो एल्गीज होती हैं वो जनरली प्रोटीन्स में काफी रिच होती हैं। तो इनको जो ये जो ईस्ट वाले लोग हैं ना, एशियंस जो है उधर वाले, चाइना और ये सब कोरिया वगैरह, ये काफी यूज करते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है क्लोरेला। क्लोरेला में बहुत अच्छी तरीके से वो पाया जाता है, प्रोटीन बहुत रिच होता है। और इनकी एग्जाम्पल क्या है जिसमें प्रोटीन प्रेजेंट होती है? इट्स स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना होता है, अल्वा होती है, जैसे सी लेटस भी बोलते हैं, सी लेटस। और ये किसका पार्ट है? ये एक ग्रीन एल्गी है ना? और आपका हो गया एक ग्रेसिलेरिया जो कि क्या है, एक ब्राउन सॉरी रेड एल्गी है, राइट। और एक हो गया लेमिनेरिया। ठीक है, लेमिनेरिया, इसको केल्प भी कहते हैं। काफी मतलब बड़ी होती है ये एल्गी, बहुत काफी बड़ी होती है, अच्छी खासी। और एक होगा आपका पोरफायरा। पोरफायरा जैसे नोरी भी कहते हैं। ठीक है, नोरी। तो ये एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिलामेंटस ग्रीन एल्गी? इसमें से कौन है जो फिलामेंटस है एंड ग्रीन एल्गी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, यूलोथ्रिक्स। इट्स अ ग्रीन एल्गी। ठीक है, अब देखो अगर आपको एग्जाम्पल्स याद होंगे जो मैंने आपको ऊपर बताए थे वही यूपीएससी में सफल होना, उससे तो आप ये दोनों तो क्रॉस ही कर दोगे। और यूलोथ्रिक्स तो आपका उसमें आ जाएगा, है ना, जो यूपीएससी बताया था, यूपीएससी। इसमें क्या थी, एल्वा एंड यूलोथ्रिक्स। तो सी इससे एक्चुअल में इजी हो जाता है, तो इसका राइट आंसर है सी, यूलोथ्रिक्स। इट्स अ ग्रीन filamentous algae. Question number 11, which pigment give brown algae their characteristic color which is brown? तो brown color कौन देता है एल्गी को? उसका दो देता है फ्यूकोजेंथिन। ठीक है, फाइकोरिथ्रिन रेड कलर देता है रेड एल्गी को। कैरोटीन एक एक्सेसरी पिगमेंट है। ठीक है,
और जो क्लोरोफिल बी है वो भी ब्राउन एल्गी में ही पाया जाता है। ए, नहीं नहीं सॉरी, ये हाँ ए बी एंड फ्यूकोजेंथिन, ठीक है, ये ब्राउन एल्गी के पिगमेंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, अगार इज कॉमर्शियली ऑब्टेन फ्रॉम, जो अगार है वो किससे ऑब्टेन किया जाता है? इसका राइट आंसर है ए, जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया, ठीक है। अब जैसे जी आया ना इसमें, ग्रेसिलेरिया जिलेडियम, तो इससे आप अगार को याद रख सकते हो। और बाय द वे जिलेडियम ग्रेसिलेरिया है कौन? दीज आर रेड एल्गी, ठीक है, रेड एल्गी है ये दोनों की दोनों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। और ये देख लो, लेमिनेरिया और सार्गेसम है ना, इन्हें एज अ फूड एंड फर्टिलाइजर यूज किया जाता है, फूड एंड फर्टिलाइजर की तरह यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MCQ 13, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी इज मरीन एंड मल्टीसेलुलर एंड ब्राउन? तो पहले तो ब्राउन एल्गी बता दो मुझे कौन सी थी, SFL, ठीक है। अब इसको देखो कौन है, ऑफ कोर्स दिस फ्यूकस, इसका राइट आंसर है ए, फ्यूकस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट? एल्गी आउटोट्रॉफ है, ये आपको पता है, इनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, ये भी आपको पता है। लेकिन एल्गीज में बहुत डिफरेंट काइंड के क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे कि कप शेप्ड हो गया, गिर्डल शेप यानी कि बेंड शेप हो गया, है ना। एक हो गया आपका नेट रेडिकुलेट टाइप का, नेट लाइक भी प्रेजेंट होता है इनमें। और डिस्कॉइड प्रेजेंट होता है, और कैसा प्रेजेंट होता है, और स्टार शेप भी प्रेजेंट होता है। ये जो मैं इनके अभी नाम लिख दूंगी, इनको अच्छे से लिख लो, दिमाग में छाप लो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहीं से भी टपक जाएगा, एंड दीज आर सो मेनी, तो आपको याद करने पड़ेंगे जनरली। तो फिलहाल स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट इसमें होता है। अब इसको ना ऐसे याद रखना है, जैसे स्पाइरल आ रहा है ना, SPI, तो ये स्पाइरो गायरा में प्रेजेंट होता है। क्या? स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। 14 का सी हो गया। अब चलो ये देख लेते हैं, आ जाओ, कि जो कप शेप्ड है वो किसमें होता है? क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास में प्रेजेंट होता है, ठीक है। गर्डल शेप यानी कि बैंड शेप किसमें होता है? यूलोथ्रिक्स में, यूलोथ्रिक्स। नेट लाइक यानी कि रेटिकुलेट होता है उडोगोनियम, उडोगोनियम एंड हाइड्रोडिक्टियन, हाइड्रोडिक्टियन। गॉट इट। नेक्स्ट क्या है? डिस्कॉइड, डिस्कॉइड टाइप का प्रेजेंट होता है आपका डाइटम्स में, डाइटम्स, ठीक है। स्टार शेप्ड जाइगोनीमा, इनको एक बार लिख लो कहीं पे, अच्छे से पढ़ लो, बार बार पढ़ोगे तो अपने आप आपको ये याद आ जाएंगे किसमें किस टाइप का प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 15, तो रेड एल्गी कैन सर्वाइव एट ग्रेटर डेप्थ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, यानी कि जो रेड एल्गी है वो जो सी होता है, सी की सबसे लास्ट वाली जगह पे भी प्रेजेंट होती है जहाँ पे धूप नहीं आती है, तो वहां भी ये सर्वाइव कर लेती है। और कैसे सर्वाइव करती है? ये आउटोट्रॉफ्स होती है, यानी कि अपना खाना खुद बनाती है, इनमें पिगमेंट होता है, लेकिन सनलाइट तो आ ही नहीं रही है, तो फिर अपना खाना कैसे बनाएंगी? तो यही क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि सर्वाइव कैसे करती है, तो इसका आंसर है डी, फाइकोइरिथ्रिन इनमें प्रेजेंट होता है ना, जो इनको रेड कलर देता है, तो ये ना एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब ब्लू ग्रीन लाइट्स, ब्लू ग्रीन लाइट, ठीक है। और उससे फिर ये फोटोसिंथेसिस करती हैं और अपना खाना बनाती हैं, और बिल्कुल जहाँ पे डार्क ओशन है वहां पे ये सरवाइव कर पाती हैं, ठीक है। और ये ना लो लाइट में भी काम, ये लो लाइट वाला इनका फोटोसिंथेसिस है, लो लाइट में भी ये फोटोसिंथेसिस कर पाती हैं। इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, एन एग्जाम्पल ऑफ कोलोनियल ग्रीन एल्गी, तो ग्रीन एल्गी तो हमने बताई थी, पर कोलोनियल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, वॉलवॉक्स, वॉलवॉक्स एक कोलोनियल ग्रीन एल्गी है, इसको भी लिख लीजिएगा अच्छे से, इट्स अ कोलोनियल ग्रीन एल्गी, ठीक है। और इसमें लेबर ऑफ डिवीजन प्रेजेंट होता है, डिवीजन ऑफ लेबर, सॉरी, डिवीजन ऑफ लेबर, यानी कि इसमें जितनी भी सेल्स होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट उनको उनको डिफरेंट डिफरेंट काम प्रोवाइड कर दिया जाता है, ठीक है, कि तुम फूड का करोगे, तुम फ्लोटिंग का करोगे, ऐसे करके, ठीक है। आया समझ पे? अब चलो ये देख लेते हैं, स्पाइरोगायरा ये एक फिलामेंटस एल्गी है, फिलामेंटस, एंड ये कोलोनियल नहीं है, कोलोनियल नहीं है, ठीक है। और जो ये क्लोरेला है, दिस इज यूनिसेल्युलर। अब आपको यूनिसेल्युलर जब बताया ही है, तो यूनिसेल्युलर एल्गी की जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी वो भी बता दो, क्या थी? इट इज, यस, DECNG, यानी कि देसी एनजी। नाम तो आपको याद ही होंगे, अपने आप लिखो चलो।
चलो क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैश, इनमें से कौन सा जो इनकरेक्टली मैश्ड है? तो रोडोफाइसी में फुल फ्लोरिडीन स्टार्ट होता है, बिल्कुल सही बात है। क्लोरोफाइसी में स्टार्ट होता है, बिल्कुल सही बात है। फ्रियोफाइसी में फ्लैजिला अनइक्वल होता है, ये बताओ मुझे पहले से। ऑफ कोर्स अनइक्वल ही होता है, इसका राइट आंसर है डी। साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल बी प्रेजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ दीज हैज एन आइसोगेमस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन? तो आइसोगेमस कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा बी, क्लामाइडोमोनास। ठीक है, इसमें वो अनाइसोगेमस टाइप का भी कहीं कहीं पे कुछ स्पीशीज में प्रेजेंट होता है। तो 18 का आंसर हो जाएगा बी। चलो नेक्स्ट सीखते हैं, विच फीचर इज कॉमन टू ऑल थ्री क्लासेस ऑफ एल्गी? जो एल्गी की तीन क्लासेस हैं, फियोफाइसी, क्लोरोफाइसी एंड रोडोफाइसी, उनमें कौन सा एक कॉमन करेक्टर है? देखो, स्टार्च इज अ फूड तो नो, सबके पास डिफरेंट डिफरेंट उनके फूड हैं। क्लोरोफिल भी तो सिर्फ ब्राउन एल्गी में प्रेजेंट होता है। फ्लैजिलेटेड मेल के भी सबके पास नहीं होते हैं। तो राइट आंसर है इनका ए, सेल्यूलोज की सेल वॉल होती है तीनों के पास, है ना। ये इनका एक किंगडम प्लांटी का कैरेक्टर भी समझ लो इसीलिए इनको। ठीक है, सेलुलोज की सेल वॉल सब में प्रेजेंट होती है, रोडोफाइसी, फियोफाइसी एंड क्लोरोफाइसी में। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ दीज डज नॉट बिलोंग टू फियोफाइसी? फियोफाइसी यानी कि ब्राउन एल्गी में इनमें से कौन नहीं आता है? तो ये तीनों तो ब्राउन एल्गी में आते हैं। जिलेडियम इज अ रेड एल्गी, इट्स अ रेड एल्गी। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, द मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पाइरोगायरा, इट इज बी, कॉन्जुगेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है? टू फिलामेंट्स का फ्यूजन होता है, इक्वल गैमीट्स होते हैं लेकिन इसमें, इसीलिए इसमें आइसोगैमी प्रेजेंट होती है। आइसोगैमी इज लाइक कि इनके गैमीट्स कैसे हैं, तो इक्वल गैमीट्स होते हैं और इनके बीच में क्या होता है? फ्यूजन ऑफ टू फिलामेंट्स होता है, उससे कॉन्जुगेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग रेड एल्गी इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कल्चर मीडियम इन लैब्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जिलेडियम। जिलेडियम जो होता है वो एक रेड एल्गी है, ये अगार का सोर्स भी है। ठीक है, अगार का सोर्स भी है और यही है लैब एल्गी भी, यही है लैब एल्गी। गॉट इट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23, विच इज अ फ्रेश वाटर ग्रीन एल्गी यानी कि क्लोरोफाइसी विद गर्डल शेप्ड क्लोरोप्लास्ट? गर्डल शेप्ड बताया था ना, यानी कि बेंड लाइक, किसका होता है? द राइट आंसर इज बी, यूलोथ्रिक्स। 23 का बी हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। स्पाइरोगायरा में स्पाइरल होगा, स्पाइरल टाइप का प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेड एल्गा कॉमनली फाउंड इन डीप सी? अभी दो बार बता चुकी है क्वेश्चन तो मैं। इसका राइट आंसर है सी, पॉलीसाइफोनिया। ठीक है, और ये नॉन फ्लैजिलेटेड होती है, नॉन फ्लैजिलेटेड, नॉन फ्लैजिलेटेड एंड फिलामेंटस होती है, फिलामेंटस। इसके पास कौन सा पिगमेंट होता है? फाइको इरिथ्रिन, फाइको इरिथ्रिन। ठीक है, गॉट इट। चलो नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, एक मिनट। ये जो यूलोथ्रिक्स, क्लैमाइडोमोनास और ये जो वॉल्वेक्स है ना, ये तीनों के तीनों फ्रेश वाटर एल्गी हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट, MCQ 25 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक। तो आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच फॉर रिजर्व फूड मटेरियल। तो हमें तो पता है, करेक्ट मैच करना है ना। ठीक है, तो फियोफाइसी, अरे नहीं भैया, रोडोफाइसी यानी कि रेड वाला, रेड वाले में क्या आता है? फ्लोरिडियन स्टार्च आता है, फ्लोरिडियन स्टार्च। ठीक है, ये तो गलत हो गया। फियोफाइसी में क्या आता है? इसमें आता है मेनिटॉल एंड लेमिनेरिया, लेमिनेरियन, लेमिनेरियन। ठीक है, क्लोरोफाइसी में स्टार्च आता है, बिल्कुल सही बात है, दिस इज द राइट आंसर। रोडोफाइसी में ग्लाइकोजन नहीं भैया, ग्लाइकोजन आपका सिर्फ एनिमल्स से मिलता है, एनिमल्स का स्टोर फूड होता है। तो दीज वर 25 क्वेश्चन। आपको कुछ समझ में ना आया हो तो प्लीज मुझे बताइएगा। ये हमने पढ़ लिया है एल्गी, ठीक है। इससे पहले किंगडम प्लांटी की फर्स्ट जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक की क्लास है वो भी हो चुकी है। अब हम थर्ड में पढ़ेंगे आपके ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स। ठीक है, तो चलो, थैंक यू।